यहाँ तक डाउट है क्या किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? है क्या नो सर। बेटा? देखो सम इरेगुलरिटीज है ना, हाफ फील्ड और फुली फील्ड के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है। सम इरेगुलरिटीज है ना इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ है ना कॉन्सेप्ट हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। तो आपको जैसे सपोज करो मैं अगर आपको बताऊं कि सिक्स्थ ग्रुप लेते हैं, कौन सा ग्रुप लेते हैं? सिक्स्थ ग्रुप। ये थोड़ा ध्यान में रखना है, बट आपको पता भी होगा पहले से कि अगर आप सिक्स्थ ग्रुप लेंगे तो सिक्स्थ ग्रुप में देखो सबसे पहले याद रख लो कि कौन कौन सा एलिमेंट है। सिक्स्थ ग्रुप में अगर आप लेंगे तो क्रोमियम है, क्रोमियम के नीचे मॉलिबेडनम होता है, मॉलिबेडनम के नीचे क्या होता है? टंगस्टन होता है। डब्लू, क्रोमियम, मॉलिबेडनम, टंगस्टन। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर पता है बेटा? 24 होता है। अगर आप 24 लिखेंगे तो याद है इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी जस्ट हमने लिखा आर्गन 4s1 3d5 होता है। अच्छा 4s1 3d5 क्यों होता है बताओ? हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड के बेसिस पे ना, हाफ क्योंकि वो फील्ड ज्यादा है स्टेबल हो इसमें। जाए। है क्या नहीं बताओ? तो बेटा सेम क्या होता हाँ है? अब यहाँ पे मॉलिबेडनम अगर हम लेते हैं तो मॉलिबेडनम अगर आप लोगे तो यहाँ पे किसके लिखते हैं? आर्गन के बाद क्रिप्टन होता है, क्रिप्टन का हो जाएगा आपका 36 और ये 18 अगर आप लिखोगे तो लिख सकते हो, और ये क्या आएगा आपका? 4s1 नहीं आएगा। अब ये क्या आ जाएगा बताओ? 5s1। 5s1। ये 36 5s1 एंड डी में 4d5। 4d5। फिर क्या है बेटा? टंगस्टन। तो टंगस्टन अगर हम लेते हैं तो ये आता क्या है? जेनॉन। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जेनॉन ये आएगा और ये जो है आपका 54 होता है और ये होगा आपका 6s2 4f14 और ये आपका होता है आपका 5d4, अनलाइक क्रोमियम एंड मॉलिबेडनम। तो ध्यान में रखना है ना? क्लियर हो गया क्या? तो यहाँ पे देखो हम लोग का पहले भी कॉन्फ़िगरेशन क्या था? एस पहले अगर हम देखते तो 4s2 एंड क्या था? d4 था। लेकिन क्या था? हाफ फील्ड की वजह से ये d5 हो गया था और ये ज्यादा स्टेबल हो गया था। बट यहाँ पे f ब्लॉक डोमिनेंट होता है तो इस पे इसकी वजह से जो होता है ये है ना बहुत ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस हो जाता है, इसलिए एस का इलेक्ट्रॉन है ना डी में जंप नहीं कर पाता है। 6s और 5d में एनर्जी का डिफरेंस जो है नीचे जाने के बाद एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो एस से डी में इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाता है, इसलिए क्या रहता है? 5d4 ही रह जाता है। लॉजिक समझा कि यहाँ पे 5d4 क्यों रह गया? अगर एस और डी में हम क्या बोलते थे? एनर्जी डिफरेंस कम है तो एस का इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है। 5s और 4d में कंपैरेटिवली एनर्जी डिफरेंस बढ़ा, बट थोड़ा बढ़ा, जिससे एस डी में चला गया। बट 6s और 4d में क्या होता है? सडनली एनर्जी डिफरेंस ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा बढ़ने से क्या होता है कि है ना इसमें इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जंप नहीं कर पाता, तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो है वही शो करता है। समझ गया पॉइंट? बताओ, क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिक्स ग्रुप है तो इसके बाद आपने 11th ग्रुप भी पढ़ा होगा। कौन सा ग्रुप बेटा? 11th ग्रुप। 11th 11 ग्रुप को। कौन सा है बता सकते हो? कॉपर वाला है ना। कॉपर, कॉपर का यस एटॉमिक सर। नंबर बेटा 29। कॉपर के नीचे सिल्वर बेटा, सिल्वर के नीचे गोल्ड होता है। अब यहाँ पे कॉपर लिखोगे तो कॉपर का जो होगा वो कितना हो जाएगा? आर्गन 18 एंड 4s1। ठीक है, और ये क्या हो जाता है आपका? T10। ठीक है, अब इसका अगर हम लिखते हैं आर्गन का तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि आर्गन के नीचे क्रिप्टन हो जाएगा, क्रिप्टन का 36 होता है और ये क्या हो जाएगा? 5s1 एंड 4d10। और इस केस में क्या होता है कि ये आएगा आपका जेनॉन 54 और ये भी होता है 6s1 एफ एंड लोकल। 4f14 होगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5d10। और ये सारे क्या हो गए बेटा? कंप्लीटली फील्ड हो गया। हो गया क्या कंप्लीटली फील्ड? ठीक है, यस सर। तो बेटा ये जो एक्सप्लेन किया जाता है आपसे अगर कोई पूछे तो ये एक्सप्लेन किसके बेसिस पे किया जाता है? मतलब इरेगुलरिटीज जो आता है ना, इरेगुलरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इरेगुलरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर ड्यू टू वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस, वेरी लिटिल
एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1 d एंड ns ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, तो अगर कोई पूछे तो ये बता सकते हो। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शनल केसेस आपको समझा क्या? बताओ बताओ, समझ में आया? जल्दी बताइए, कोई डाउट? डाउट है क्या? ठीक है, तो ये कौन सा था? और आपने कॉपर फैमिली हमने गोल्ड पढ़ा। वाले के लिए ना, हाँ, तो आपने जब वो गोल्ड का लिया आपने तो उसमें 6s1 से ट्रांसफर किया डी में, लेकिन जब आपने टंगस्टन के लिए तो क्यों नहीं ट्रांसफर किया? देखो बेटा, जैसे सपोज करो, मैंने क्या बोला ना कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होता है। टंगस्टन के केस में क्या होता है, वो हो जाता है, बट इस केस में ये हो नहीं पाता है। तो वो सिर्फ एक ही बेसिस है कि एनर्जी डिफरेंस जो है इस केस में जो है वो थोड़ा ज्यादा है, इसी की वजह से नहीं हो पाता है, और इसमें थोड़ा कम होता है, इसकी वजह से हो जाता है ना। इसका कोई और लॉजिक है ना एज सच वैसा नहीं है। सिर्फ आपको एनर्जी डिफरेंस के आप बेसिस रख के ही रख बताना पड़ेगा, दूसरा कोई बेसिस नहीं है। बट ये एक्सेप्शनल केस है जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ रहे हो पॉइंट? आपको मैं निकेल फैमिली भी पढ़ा देता हूँ। क्या पढ़ा देते हैं? निकेल फैमिली। पता है निकेल में कौन कौन सा होता है? निकेल है ना, निकेल के नीचे आता है पैलेडियम और प्लैटिनम। तो निकेल अगर लोगे तो निकेल का होता है 28, और ये अगर आप लिखोगे तो देखो ये 3d10 आएगा, मतलब आर्गन लोगे ना, देखो इसमें अलग अलग ही आता है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आर्गन 3d8 एंड 4s2 होता है, ऐसे लिखा। तो आप एनर्जी वाइज अगर आप लिखना चाहते हो तो पहले 4s2 आता है एंड फिर क्या आ गया 3d8। ये तो नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आप पैलेडियम लिखोगे तो आर्गन के नीचे क्या आ जाता है? क्रिप्टन। तो ये क्रिप्टन लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? जेनॉन। आप ये तो लिख ही सकते हो, 18 है, 36 है, ये 54 है। अब यहाँ पे जब लिखते हैं तो ये जो होता है इस केस में देखो 5s 0 होगा एंड 4d 10 होता है। ये एक्सेप्शनल केसेस है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये 5d9 है और ये 6s1। ठीक है, तो इसके डेप्थ में आप ना जाएं, सिर्फ इसको एनर्जी के बेसिस पे ऐसे एक्सप्लेन किया गया है। दिस आर द एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ये जो मैंने एक्सेप्शनल केसेस आपको बताया है, ये आपको ध्यान में रखोगे, बार बार पढ़ने से ही आएगा। और इसके एक्सप्लेनेशन नोबडी आर गोइंग टू आस्क यू, बट है ना, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो निकेल का इसमें एक्सेप्शन कौन कौन सा केस आपको मिला, आप ये देखो। एक पैलेडियम मिला, एक प्लैटिनम मिला, और एक क्या मिला? टंगस्टन मिला। और तो कोई नहीं मिला बेटा, क्योंकि अगर आप क्रोमियम मॉलिब्डेनम देखोगे तो ये तो हमने पढ़ा ही है। कॉपर सिल्वर गोल्ड में कोई एक्सेप्शनल केसेस नहीं मिला। तो अगर हमने पूरा देखा, सब कुछ देखा डी ब्लॉक में, तो हमें एक टंगस्टन मिला जो कि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है ना, और पैलेडियम और प्लैटिनम मिला, और तो कुछ नहीं मिला। समझ रहे हो पूरा? समझा पूरा कहानी? कहाँ कहाँ से क्या क्या एक्सेप्शनल केसेस मिले, क्या ध्यान रखना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस, जो कि एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम एनी बुक, है ना, क्योंकि ये सारे इतने कॉन्फ़िगरेशन एनसीईआरटी में दिए नहीं है। कर लोगे अभी ये वाला? बताओ। यस सर। हाँ सर। ठीक है, इसके बाद अगर आप करेंगे तो नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियाई। थर्ड जो है बेटा फैक्टर, वो क्या है आपका? एटॉमिक रेडियाई। नेक्स्ट क्या है आपका? एटॉमिक रेडियाई। अगर आप एटॉमिक रेडियाई पढ़ते हो, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई अगर हम पढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियाई में क्या होगा कि जैसे सपोज करो एटॉमिक रेडियस जो होता है ना, इसमें यहाँ पे इरेगुलर बिहेवियर होता है, रेगुलर बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं होता है यहाँ पे। और आपको ये समझना पड़ेगा ध्यान से कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, पता है कभी आपने सुना है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो रेडियस कम हो जाएगा? सुना है कभी? यस सर। सुना है? तो इसका अगर आप देखोगे ना, एक्चुअली देखोगे आप, है ना, डेटा वाइज एनालिसिस करोगे आप, ये कुछ ऐसा आता है, ऐसा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्कैंडियम आएगा, फिर यहाँ देखोगे तो टाइटेनियम आएगा,
यहाँ देखोगे तो वेनेडियम आएगा, फिर यहाँ देखोगे तो क्रोमियम आएगा, फिर यहाँ देखोगे तो मैग्नीज आएगा, फिर यहाँ देखोगे तो आयरन आएगा, फिर यहाँ देखोगे तो कोबाल्ट आएगा, फिर निकल आएगा, है ना, फिर यहाँ पे कॉपर आएगा और फिर जड़न आएगा। मतलब पहले क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे आके कांस्टेंट थोड़ा हो रहा है, और बाद में वो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ये आप बोल सकते हो रेडियस है, और यहाँ पे ये बोल सकते हो जेड है इफेक्टिव। ये कौन सा सीरीज है बेटा, 3D सीरीज का लिखा है। कौन सा सीरीज का लिखा है हमने, 3D सीरीज का। जनरली अगर आप पढ़ेंगे, जनरली, है ना, जनरली लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है, z इंक्रीज करता है, और z इंक्रीज करता है तो रेडियस क्या होता है, कम हो जाता है। z क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट इज z, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Nuclear charge. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरा डिटेल्स में लिख के कि ऐसा क्यों होता है। z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, और ये हो गया रेडियस। तो अगर आप लिखेंगे बेसिकली, तो 3D ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, स्लोली, है ना, डिक्रीजेस स्लोली व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और लास्ट में क्या कर रहा है आपका, कांस्टेंट हो रहा है, और बाद में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, स्कैंडियम टू जेड। यही हो रहा है ना इन 3D सीरीज में। पहले क्या हो रहा है इन 3D ट्रांजिशन सीरीज, पहले डिक्रीज कर रहा है, बाद में कांस्टेंट हो गया, और बाद में इंक्रीज कर रहा है। कर रहा है क्या, कर रहा है क्या, जल्दी बताओ, कर रहा है ना बेटा। हाँ सर। डेटा वाइज एनालिसिस करो हाँ तो सर। ये ऐसा आया, डिक्रीजेस, यहाँ पे कांस्टेंट, और बाद में इंक्रीज कर रहा है। कर रहा है क्या। अब होता हाँ क्या है सर। बेटा, जैसे आप डी लेते हो, अब स्कैंडियम लोगे तो D1 होगा, और Zn तक जाओगे तो क्या होगा, D10। तो जैसे जैसे आप D1 से D10 तक जा रहे हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी में फिल्ड होता जाएगा क्या, D2, D3, D4, ऐसे ऐसे करके फिल्ड होता जाएगा क्या, बोलो, फिल्ड होता हाँ सर। जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि न्यू इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स, न्यू इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स, कहां पे करता है एंटर्स, n-1d सबसेल पेनल्टी सेल। करता है। हाँ, पेनल्टीमेट सेल कह सकते हो, n-1d सबसेल और पेनल्टीमेट सेल। तो इट विल इंक्रीजेस, अगर ये n-1d सेल अगर करता है तो इट विल इंक्रीजेस, इट विल इंक्रीजेस, है ना, Increase. स्क्रीनिंग फॉर आउटर मोस्ट सेल, स्क्रीनिंग फॉर आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल, और आप इसे क्या करो, कॉमा दे दो। तो न्यू इलेक्ट्रॉन सेंटर सब, देखो जैसे जैसे क्या होगा कि जैसे जैसे सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स भरता जाएगा, तो ये ये फील्ड होता जाएगा, तो ये आउटर शेल है जिसमें NS वाला इलेक्ट्रॉन्स पड़ा हुआ है, इसके लिए स्क्रीन बढ़ता जाएगा क्या, देखो तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स भरता जाएगा तो इसके लिए स्क्रीन बड़ा होता जाएगा क्या, Yes, स्क्रीनिंग sir. बढ़ता जाएगा। तो बेटा जैसे जैसे स्क्रीन बढ़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन जो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रेडियस छोटा हो जाएगा, बोलो होगा क्या, छोटा। Yes, sir. ठीक है, तो न्यू इलेक्ट्रॉन्स enters in n-1d subcells, it will increases screening for outermost shell, बोल सकते हैं ऐसा। अब यहाँ से अगर आपको लिखना है अगर पॉइंट, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट कि ऐसे पॉइंट वाइज करके अगर लिखना है कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, है ना, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट इन अ सीरीज, इन अ सीरीज, आप अगर लेफ्ट टू राइट जाते हो इन अ सीरीज, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है बताओ, एटॉमिक रेडियस फर्स्ट इनिशियली क्या हो रहा है बताओ, इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली डिक्रीजेस, इनिशियली डिक्रीज हुआ, देखो ग्राफ में इनिशियली डिक्रीज कर रहा है क्या। अब इनिशियली डिक्रीजेस, इनिशियली डिक्रीजेस, तो ये जो इनिशियली डिक्रीज कर रहा है उसका क्या कारण है,
उसका रीजन क्या है बताओ, यही रीजन हमें जानना है। तो होता क्या सर है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। हाँ वेरी गुड। तो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, where the shielding effect of where the shielding effect या screening effect जो भी बोलो आप, shielding effect of d electrons, shielding effect of, है ना, shielding effect of d electrons is small, d electron is small। यहाँ पे क्या होता है, अभी देखते जाओ, d electron is small, मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ आपको, ध्यान से सुनते आना। अभी अगर मैं D1 ले रहा हूँ, D2 ले रहा हूँ, D3 ले रहा हूँ, D4 तक ले रहा हूँ सपोज करो, तो D4 तक ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ज्यादा शील्डिंग नहीं बढ़ा पाया, तो शील्डिंग इस केस में क्या है, कम है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो रेडियस क्या होगा, कम होगा। लेकिन जैसे D5 D6 हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, स्क्रीनिंग बढ़ रहा है, तो शील्डिंग भी बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ा और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, एक दूसरे को क्या करता है, काउंटर बैलेंस कर देता है। और काउंटर बैलेंस करने के बाद क्या होता है कि उसका रेडियस जो होता है वो कांस्टेंट कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे आपको बताता हूँ कि जैसे हम क्या ले रहे हैं, जैसे फर्स्ट हमने लिया, वैसे सेकंड में क्या ले सकते हैं, जैसे इनिशियली डिक्रीजेस, और सेकंड हम क्या लेते हैं, मिडिल, बीच वाला पार्ट। तो जो मिडिल है इसमें क्या हो रहा है बताओ, रिमेन्स कांस्टेंट। प्रैक्टिकली सेम। ये तो प्रैक्टिकल डेटा है बेटा, ये तो सिर्फ हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रैक्टिकली क्या होता है, सेम आफ्टर क्रोमियम, आफ्टर क्रोमियम, है ना, क्रोमियम के बाद क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। अब बोलोगे सर इसका कारण क्या है, तो इसका कारण तो वही है बेटा जो भी हमने पढ़ा है, सीखा है। तो इसमें क्या होगा, विथ इंक्रीज ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाएगा, D5 D6 D7 ऐसे करके, तो विथ इंक्रीज ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, विथ इंक्रीज ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे विथ इंक्रीज ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, इंक्रीजेस, स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट increases which counterbalance, which counterbalance, ठीक है, the which counterbalance the increase in nuclear charge, which counterbalance the increase in nuclear charge, है ना, which counterbalance the increase in nuclear charge। पॉइंट समझो बेटा। तो विथ इंक्रीज ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस विच काउंटर बैलेंस द इंक्रीज इन न्यूक्लियर, मतलब डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना मतलब क्या हो रहा है, D6 D5 D6 D7 ये सब बढ़ने से क्या हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रिपल्सन होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, तो एक दूसरे को क्या करता है, काउंटर बैलेंस कर देता है। काउंटर बैलेंस करने से साइज क्या होगा, प्रैक्टिकली सेम हो जाता है। समझ रहा है पॉइंट, ये पॉइंट समझा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा पॉइंट, फिर से एक्सप्लेन करूं क्या बेटा, देखो समझा स्टार्टिंग में क्या हुआ, इनिशियली डिक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स कम है, D1 D2 D3 है, D4 ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, तो साइज कम हो गया। लेकिन डी में और इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड किया, तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने से रिपल्सन भी बढ़ रहा है, तो रिपल्सन होने से क्या हो गया, एक तरफ चार्ज बढ़ रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एक तरफ रिपल्सन भी हो रहा है, तो चार्ज भी बढ़ रहा है, रिपल्सन भी हो रहा है, इसकी वजह से साइज क्या हो गया, प्रैक्टिकली सेम हो गया, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बेटा आप बताओ D9 D10 के केसेस में और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, तो बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग होने से रिपल्शन डोमिनेट कर इफेक्टिव देगा। न्यूक्लियर चार्ज कम हो गए और स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा शो कर दिया, तो क्या हो गया, रिपल्सन ज्यादा हो गया, और रिपल्सन ज्यादा होने से क्या हो गया, साइज सडनली बढ़ गया। बोलो यही हुआ होगा ना, यही हुआ होगा कि नहीं। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, नियर एंड ऑफ
सीरीज, नियर एंड ऑफ सीरीज। सीरीज के एंड में अगर आप देखोगे तो ठीक है, वो क्या करता है नियर एंड ऑफ सीरीज, ठीक है, रेडियस क्या होगा, रेडियस Increases. अब अगर रेडियस इंक्रीज कर रहा है, इसका क्या कारण है, ठीक है, इसका क्या कारण है, इसका भी देखना पड़ेगा हमें रीजन। तो ड्यू टू इंक्रीज्ड रिपल्सन, ड्यू टू increased repulsion between the added electrons, between the added electrons, ठीक है, in the same orbital, in the same orbital results in the expansion of electron cloud, results in the expansion of electron cloud, expansion of electron cloud, and hence radius increases, and hence है ना रेडियाई इंक्रीजेस। अब कुछ अगर बेटा अगर ऐसे डेटा लिखना चाहते हो, जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, और क्या है आपका Zn है, और यहाँ पे आप इसका एटॉमिक रेडियस अगर सपोज करो लिखना चाहते हो, ठीक है ना, सबका ऐसे अगर लिखना चाहते हो आप, डेटा याद नहीं करना है बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या होता है, ये 1.44 है, 1.32 है, 1.22 है, ठीक है, ये आपका 1.17 हो गया, फिर आपका है ना 1.17 हो गया, फिर 1.17 हो गया, ठीक है, और ये 1.16 है, फिर 1.15 हो रहा है, और फिर 1.17, और फिर आपका 1.25 हो रहा है। तो आपको डेटा वाइज, और ये जो रेडियाई है वो कौन सा यूनिट में है, एमस्ट्रॉन्ग में। तो आप क्या देख पा रहे हो, 1.44 से इतना तक डिक्रीज किया, यहाँ से आप देख रहे हो प्रैक्टिकली सेम ही आ रहा है और बाद में इंक्रीज कर रहा है क्या, बताओ। हाँ सर। तो आपने Yes, sir. सारे पॉइंट सीखा क्या कि क्या क्या है एटॉमिक रेडियस में, कोई डाउट, कोई डाउट आया तो No, बता sir. दीजिए, ठीक है। अब देखो ये क्या था, लेफ्ट टू राइट था, और अगर आप क्या करोगे ऑन गोइंग डाउन, अप टू डाउन, ऑन गोइंग अप टू डाउन, अप टू डाउन, तो अप टू डाउन अगर आप जाओगे तो क्या है 3D सीरीज मिलेगा, 3D सीरीज के बाद आप कहां पे जाओगे, 4D सीरीज के पास जाओगे, ठीक है, 4D सीरीज के बाद आप कहां जाओगे, 5D सीरीज के पास जाओगे, ठीक है। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3D सीरीज से अगर 4D सीरीज गए तो पता है, तो आपको यहां से तो कोई डाउट ही नहीं आएगा, साइज क्या करता है, इंक्रीजेस ड्यू टू, साइज इंक्रीजेस Because new shell is added. है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, वेरी गुड, नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 4D से 5D सीरीज में हम जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि सिमिलर रेडियाई होता है, यहाँ पे सिमिलर रेडियाई है ड्यू टू F block elements. हाँ एफ ब्लॉक एलिमेंट, वेरी गुड, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, Extending half electrons. ठीक है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ये अगर आपने सीखा है तो एक आपने अगर आपने सीखा होगा तो एक टर्म हम पढ़ते हैं केमिकल ट्विन्स, क्या Yes, पढ़ते हैं sir. बेटा, Half zirconium. केमिकल ट्विन्स, केमिकल ट्विन्स जैसे ZR है,
तो ZrHF, Yes. आप NB लोगे, NB Niobium. ठीक है, Tantalum. पेंटागन, तो ZrHF, NBTA, TCRE, ठीक है। तो ये 4D सीरीज हो गया, ये 5D सीरीज हो गया, ये 4D, ये 5D। ये जो होते हैं पेयर्स ना, इसके रेडियाई सिमिलर होते हैं। रेडियाई सिमिलर होने की वजह से इसका मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ड्यू टू सिमिलर साइज, मतलब अगर आप ऐसे लिखोगे भी, जैसे मतलब अगर आप लिखना भी चाहते हो ऐसे नोट पॉइंट करके, तो ड्यू टू सिमिलर साइज, ड्यू टू सिमिलर साइज, अगर साइज सिमिलर होने की वजह से जो 4D सीरीज है, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप, ऑफ ग्रुप सेम होना चाहिए, ऑफ सेम ग्रुप, ठीक है बेटा, ऑफ सेम ग्रुप हैव सिमिलर ठीक है बेटा, क्या बोल सकते हैं, हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, much more than it's expected, than it's expected, ठीक है, on the basis of usual family relations, on the basis of usual family relationship and also known as what, क्या बोलूं, केमिकल ट्विंस बोलूं क्या बेटा, केमिकल ट्विंस, समझा क्या केमिकल ट्विंस क्या है। तो 3D सीरीज 4 ZrHF, NBTA, TCRE, है ना, मोलिब्डेनम टंगस्टन, ठीक है। ये सारे जो पेयर्स है, कभी कभी हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि बताइए 3D सीरीज ये केमिकल ट्विंस का पेयर क्या है, बता लेंगे क्या आप लोग, जल्दी बताइए, केमिकल ट्विंस पूछा जाएगा, कैन यू एक्सप्लेन दिस। Yes, sir. ठीक है, तो आप ये बता पाओगे क्या, आप बता, एटॉमिक रेडियस पे देखो मैंने काफी पॉइंट्स लिख दिया आपको एक्सप्लेन करके कि एटॉमिक रेडियस में अगर रेडियस लोगे, जेड लोगे, तो जनरली लेफ्ट टू राइट अगर हम पढ़ते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो रेडियस डिक्रीज करेगा, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एंटर्स करेगा n-1 d सबसेल्स में, तो इट विल इंक्रीजेस स्क्रीनिंग फॉर आउटर मोस्ट शेल, और जैसे जैसे स्क्रीनिंग बढ़ेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ने से क्या होगा, रेडियस बड़ा होगा। लेकिन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ सीरीज, एटॉमिक रेडियस इनिशियली डिक्रीज कर रहा है, कारण क्या है कि इसमें स्क्रीनिंग बढ़ रहा है, शील्डिंग बढ़ रहा है, बट वो शील्डिंग स्मॉल है न्यूक्लियर चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो साइज छोटा हो गया। मिडिल में शील्डिंग भी बढ़ा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा, तो एक में रिपल्सन बढ़ा रहा है, एक में अट्रैक्शन बढ़ा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दे रहा है, जिससे प्रैक्टिकली साइज उसका सेम आ जा रहा है। और नियर एंड ऑफ द सीरीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया और सेम डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ने की वजह से रेडियस बढ़ जाएगा। और अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो 3D सीरीज से 4D सीरीज जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, और साइज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। और 4D और 5D सीरीज में देखेंगे तो रेडियाई सिमिलर होता है, और ये क्यों होता है, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, है ना। और ये जो 4D 5D सीरीज जो है, इसके जो पेयर्स होते हैं जो, तो वो सारे क्या होते हैं, एटॉमिक रेडियस सेम है तो उसको केमिकल ट्विंस भी बोलते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है कि मतलब केमिकल ट्विंस का जो आएगा, यही कॉन्सेप्ट है कि ड्यू टू सिमिलर साइज 4D सीरीज एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, मच मोर देन इट्स एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल फैमिली रिलेशनशिप्स एंड आल्सो नोन एज व्हाट, केमिकल ट्विंस। आपको आया समझ में, तो देख लीजिए एक बार और एक बार पढ़ लीजिए। मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे से, आप पहले आप देख लीजिए आपको ये समझा क्या। देखो यहाँ से एक बार पढ़ते जाते हैं। देखो डी ब्लॉक समझा क्या, ये पॉइंट जो ऊपर लिखा हुआ है,